हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। अगर आप भी इस बार सीसीएमएन या सीसीएमटी काउंसलिंग 2024 को पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो फिर से आपके लिए एक नया और बेहतरीन अपडेट आ चुका है डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट फॉर्मेट के रिगार्डिंग। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं, दोनों ही काउंसलिंग में कुछ आपको अंडरटेकिंग फॉर्म, कुछ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और कुछ आपकी जो सर्टिफिकेट है वो एक निर्धारित फॉर्मेट में आपको सबमिट करने होते हैं। तो इन तमाम सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग आपका जो फॉर्मेट्स है, जो परफॉर्मा है, वो आपके लिए रिलीज हो गए हैं। कौन कौन से अंडरटेकिंग फॉर्म, कौन कौन से सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और कौन से सर्टिफिकेट आपको कहां से बनाने होंगे, कैसे बनाने होंगे, कब बनाने होंगे, पूरा डिटेल से हम डिस्कस करने वाले हैं। सेशन को आप लास्ट तक जरूर वॉच करना। और अगर आप भी इन काउंसलिंग को पार्टिसिपेट करें तो प्लीज, अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। यकीन मानिए स्टूडेंट्स, आपके पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में हमारा चैनल आपके लिए काफी हेल्पफुल, इंफॉर्मेटिव, बेनिफिशियल रहने वाला है। स्टूडेंट्स, सभी फॉर्मेट को लेकर हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल जो डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट रिलीज हुए हैं, क्या वो सभी आपको तैयार करने होंगे या इनमें से कुछ सिलेक्टिव आपको तैयार करने होंगे, इसको लेकर हम हर पॉइंट पर, हर सर्टिफिकेट को लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको लेकर चलते हैं दोनों ही काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसे स्टूडेंट्स आप दोनों ही ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करेंगे, आईआईटी जेईई वालों को सीसीएमएन काउंसलिंग पार्टिसिपेट करनी है और जो गेट वाले स्टूडेंट है उनको सीसीएमटी काउंसलिंग पार्टिसिपेट करनी है, तो आपको अपनी काउंसलिंग का जो है वेबसाइट वही आपको चेक करना है। तो यहां पर स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे, मेन पेज पर ही आपके लिए एक नया नोटिफिकेशन, आपके लिए एक मैसेज आपके लिए हाईलाइट हो रहा है। ये यही बोल रहा है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट है, उनके फॉर्मेट आपके लिए रिलीज कर दिए हैं। इन्हीं के अंदर आपको जो है अंडरटेकिंग फॉर्म है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, वो तैयार करने होंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको यहां पर क्लिक कर देना है। यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपके लिए जो है सर्टिफिकेट का ऑप्शन आएगा। आपको ये सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे स्टूडेंट्स आप सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके लिए एक नया जो है पेज ओपन हो जाता है। और इस नए पेज में स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे, फिलहाल जितने भी फॉर्मेट आपके लिए रिलीज हुए हैं वो सारे फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहे हैं और यहां से इन फॉर्मेट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड का ऑप्शन भी है, यहां से आपको डाउनलोड कर लेने हैं। तो इन फॉर्मेट को लेकर हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। एक बात आपको मैं ये भी क्लियर कर दूं, आपका सीसीएमएन और सीसीएमटी काउंसलिंग के जो फॉर्मेट है वो सेम ही रहने वाले हैं, लेकिन जहां पर सीसीएमएन लिखा होता है वहां पर लिखा होगा सीसीएमटी, बाकी फॉर्मेट आपके सारे सेम ही रहने वाले हैं। तो स्टूडेंट सीसीएमएन वालों को सीसीएमएन की ऑफिशियल वेबसाइट पे इन फॉर्मेट को डाउनलोड कर लेना है और सीसीएमटी वाले स्टूडेंट को अपनी वेबसाइट पे डाउनलोड इनको कर लेना है। बाकी दोनों का फॉर्मेट एक ही है, तो आपको मैं एक साथ ही समझा देता हूं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपका जो पहला डॉक्यूमेंट्स है, फॉर्मेट है, वो आपका कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट। कौन सा सर्टिफिकेट है आपका? कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ये किसको बनाना होता है? ये उन स्टूडेंट को बनाना होता है जिनका फाइनल का रिजल्ट अवेटेड है, जिनका रिजल्ट अभी आया नहीं है, जो अपेयरिंग में है, फाइनल ईयर में है, फाइनल सेमेस्टर में है, उनको ये कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट बनाना होगा। कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट बनाना होगा। कहां से बनाना होगा? ये आपको अपनी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से बनाना होगा। अगर आपने कॉलेज में क्लासें ली है तो आपको कॉलेज से बनाना होगा। अगर आपने यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट से स्टडी किया है तो वहां से आपको बनाना होगा। इस वाले फॉर्मेट को आपको निकाल के इसको फिलअप करके और इस पे आपको क्या करना है, आपका जो भी अथॉरिटी है, कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का, किसी भी अथॉरिटी का आपको क्या कर लेना है, सील लगा लेना है, जिसको स्टंप बोलते हैं या मोहर जिसको बोलते हैं, वो आपको लगाना है कॉलेज या यूनिवर्सिटी का, दोनों में से किसी एक का। और जो भी आपका रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, प्रिंसिपल है, एचओडी है या एग्जाम कंट्रोलर है, उनमें से किसी एक का आपको साइन करवा लेना है। हालांकि कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं, लास्ट ईयर का वीडियो आप देख लेना और आपको 1 या 2 दिन के बाद आपको मैं नया वीडियो बना दूंगा स्टूडेंट्स। हालांकि आप इसको डाउनलोड करने जाओगे तो अभी ये डाउनलोड नहीं हो रहा है क्योंकि अभी ये अपडेट नहीं हुआ है। बाकी सारे फॉर्मेट है वो अपडेट हो चुके हैं, लेकिन आपका जो कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट है वो अभी डाउनलोड नहीं हो रहा है, वो अभी अपडेट नहीं हो रहा है। तो 1-2 दिन के अंदर वो अपडेट हो जाएगा। जैसे अपडेट होगा मैं आपको एक लाइव डेमो वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको पूरा डिटेल से बता दूंगा कि कैसे आपको, कहां जाकर आपको ये कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट बनाना होगा। हालांकि ये क्लियर हो गया, जिनके पास ग्रेजुएशन का रिजल्ट है या जिनका रिजल्ट आ चुका है उनको ये कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं बनाना है, जिनका रिजल्ट अवेटेड है उन्हीं को बनाना है। ठीक है, ये आपका डाउट क्लियर हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स आप अगला देख पा रहे होंगे, ईडब्ल्यूएस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। ये वाला है वो ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट नहीं है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट नहीं है। जिन भी स्टूडेंट ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से पार्टिसिपेट करे हैं सीसीएमएन या सीसीएमटी काउंसलिंग को, उनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट तो देना ही है।
आपको EWS कैटेगरी सर्टिफिकेट तो देना ही है, इसके साथ आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी सबमिट करना होगा। जो आपका EWS है वो तो आपने अपनी अथॉरिटी से बनाया है, वो तो कहां से बनाया है, आपने अपनी अथॉरिटी से बनाया है, जो भी आपका तालुका है, तहसील है, ST ऑफिस है, तहसीलदार ऑफिस है, वहां से बनाया है। लेकिन आपको खुद को भी ये डिक्लेयर करना होगा कि मैं EWS कैटेगरी के अंदर आता हूं। जो EWS की जो कंडीशन है, टर्म्स और कंडीशन है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके अकॉर्डिंग में बिल्कुल सही हूं, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं आता हूं। तो आपको खुद को भी एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको सबमिट करना होगा EWS का। वो आपको खुद को आपको क्या करना होगा, डिक्लेयर करना होगा। जो EWS सर्टिफिकेट है वो आपकी अथॉरिटी डिक्लेयर करती है, आपको खुद को भी करना होगा। तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है EWS का, ये आपको खुद को ही सबमिट करना होगा स्टूडेंट्स। आप फॉर्मेट आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, और इनका जो है लाइव डेमो मैं बना दूंगा जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो कैसे कैसे आपको फिल करने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ओबीसी का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। तो जो ओबीसी के स्टूडेंट है उनको ओबीसी एनसीएल का कैटेगरी सर्टिफिकेट तो सबमिट करना होगा ही, इसके साथ ही आपको ओबीसी एनसीएल का खुद का भी एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना होगा कि हाँ मैं ओबीसी एनसीएल के अंदर आता हूं। ये आपको खुद को डिक्लेयर करना होगा, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है ये, आपको खुद को डिक्लेयर करना होगा। जो ओबीसी एनसीएल बनाया वो तो आपकी अथॉरिटी ने बनाया है, तो वो तो अथॉरिटी ने डिक्लेयर किया है, आपको खुद को भी डिक्लेयर करना होगा कि हाँ मैं ओबीसी एनसीएल में आता हूं सेंट्रलाइज लिस्ट के अंदर। तो ये आपको जो है फिलअप करके आपको सबमिट कर देना होता है। और काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी तो इन सभी का मैं लाइव डेमो बना दूंगा, आप टेंशन मत लो। ये केवल आपके लिए एक ब्रीफ अपडेट के लिए, ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो इस मैसेज को देखकर। इसके बाद स्टूडेंट्स आप पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट देख रहे होंगे। जो स्टूडेंट जो है डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं, जिनका कैटेगरी पीडब्ल्यूडी है, तो उनको अपना जो है पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट आपको बनाना होगा, ठीक है। और इसके साथ स्टूडेंट्स आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे अगला फॉर्मेट 5 नंबर पे डायलेक्सिया वाला, ये वाला भी नॉर्मल कैंडिडेट को नहीं बनाना है, ये उन्हीं स्टूडेंट को बनाना है जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ये जो 4 और 5 नंबर का डॉक्यूमेंट है ये सभी स्टूडेंट को नहीं बनाना है, ये किसको बनाना है, 4 और 5 नंबर का पीडब्ल्यूडी वाले स्टूडेंट को। तो आप अपने अपने अकॉर्डिंग आप जो है सिलेक्ट कर लो कि कौन कौन से अंडरटेकिंग, कौन कौन से डिक्लेरेशन फॉर्म आपको तैयार करने हैं। सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार नहीं करने हैं। जैसे EWS वालों को अपना EWS का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना है, जिनका रिजल्ट आ गया उनको कोर्स कंप्लीशन नहीं तैयार करना है, जिनका रिजल्ट अवेटेड है उनको कोर्स कंप्लीशन तैयार करना होगा। तो वैसे वैसे आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। और 6 नंबर पे स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे SC ST कैटेगरी का जो है सेंट्रलाइज फॉर्मेट आप देख रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमें पता नहीं कि हम सेंटर का SC ST का सर्टिफिकेट कैसे बनाएं। तो स्टूडेंट्स ये वाला फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में आप बना सकते हो। ये जो ऑर्डर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन ऑर्डर में अगर आपने ऑनलाइन सर्टिफिकेट बना रखा तो वो वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने ऑनलाइन बना रखा है OBC EWS या SC ST का, और इनका जो कंटेंट है अंदर का, जो अंदर का कंटेंट है ना वो सेम है, तो बिल्कुल वो एक्सेप्टेबल है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑफलाइन भी बना सकते हो और आप जो है ऑनलाइन भी बना सकते हो। अगर आपने अभी तक नहीं बना रखा है या काफी पुराना हो चुका है तो ऐसे में स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा, आपको इसका ऑफलाइन प्रिंट निकालो और इस पे आप जो है अपने तहसीलदार से या अपना जो भी अपर रैंक का ऑफिसर है, मिनिमम रैंक जो है तहसीलदार होना चाहिए उससे, या अपर रैंक होना चाहिए। तहसीलदार से कम रैंक का ऑफिसर का साइन है वो वैलिड नहीं होगा। जैसे नायब तहसीलदार है उनका साइन जो है वैलिड नहीं होगा, ठीक है। आप तहसीलदार से बना सकते हो, STO से बना सकते हो, CO से बना सकते हो, STM से बना सकते हो, रेवेन्यू ऑफिसर से आप बना सकते हो। इन सभी का जो सिग्नेचर है वो वैलिड रहेगा स्टूडेंट्स। तो अगर आप ऑनलाइन भी बना सकते हो और ऑफलाइन भी बना सकते हो। अगर ऑफलाइन बनाओ तो इस वाले फॉर्मेट पे आप साइन और स्टंप करवा लेना, ठीक है। तो ये आपका जो है सेंट्रलाइज फॉर्मेट बन जाएगा, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट बन जाएगा। और इसके साथ स्टूडेंट्स आप 7 नंबर पे देख पा रहे होंगे EWS कैटेगरी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट। अगर आपने ऑनलाइन बना लिया है 1 अप्रैल 2024 के बाद तो आपको नया बनाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमें ये वाले फॉर्मेट में ही बनाना है या हम ऑनलाइन बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको लेकर आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो अंदर का कंटेंट है ना वो सेम होना चाहिए, आपकी जो कंडीशन है इसमें देर की है वो सेम होनी चाहिए, आपकी प्रॉपर्टी की, इसके साथ ही आपकी जो इनकम है फैमिली उसकी जो कंडीशन है वो मैच होनी चाहिए। बाकी इससे फॉर्मेट से कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे ऑफलाइन बनाओ चाहे ऑनलाइन बनाओ दोनों एक्सेप्टेबल है। और ये जो एक कैटेगरी को लेकर लिखा हुआ है कि ये जो कैंडिडेट है OBC NCL सेंट्रलाइज लिस्ट से बिलोंग नहीं करता, तो आपके सर्टिफिकेट में भी OBC NCL के बाद सेंट्रलाइज होना चाहिए। क्योंकि OBC NCL 2 टाइप की होती है, एक तो आपकी स्टेट लेवल पे होती है, एक सेंट्रलाइज होती है, नेशनल लिस्ट होती है। तो आपको ये जरूर मेंशन करवा देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमने जनवरी में, फरवरी में या मार्च में बनाया था EWS, तो क्या वो एक्सेप्टेबल होगा CCMT या CCM काउंसलिंग में? जी नहीं स्टूडेंट, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मैंने बहुत सारे सेशन पहले बना दिए थे, जब IIT-JM काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुआ था उससे भी पहले मैंने बना दिए थे कि आप अगर CCMT या CCM काउंसलिंग पार्टिसिपेट करने जा रहे हो तो आपको 1 अप्रैल के बाद फिर से EWS और OBC NCL सर्टिफिकेट बनाना होगा। हालांकि कई स्टूडेंट जो है अपना ज्ञान दे रहे थे कमेंट बॉक्स में कि ऐसा तो कहीं JM इन्फॉर्मेशन ब्राउजर में लिखा ही नहीं है,
हैं वो नहीं है। तो आप देख लीजिए ये जो फॉर्मेट है इनमें अलग से हाईलाइट करके दे रखा है कि आपका जो सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का इश्यू होना चाहिए। हालांकि 90% स्टूडेंट है वो हमारी बात मान लिए थे आंख बंद करके और उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो चुका है। तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट हो चाहे आपका ईडब्ल्यूएस का हो, आप ऑनलाइन भी बना सकते हो ऑफलाइन भी बना सकते हो। ऐसे हम बात करें, आप देख रहे हैं नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है डॉक्यूमेंट का सर्टिफिकेट है वो ओबीसी वालों के लिए है। तो अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो इस वाले का अगर आप ऑफलाइन बनाना चाहो तो इसका प्रिंट निकालो, प्रिंट निकाल के आप अपनी अथॉरिटी से जो साइन करवा लो। साइन मैंने बोल दिए, तहसीलदार या उससे अपर रैंक का ऑफिसर है उसका ही वैलिड होगा, तहसीलदार से नीचे की रैंक है उनका जो है साइन है वो वैलिड नहीं होगा। तो इनका आपको फॉर्मेट का जो प्रिंट निकालो और इस पर स्टैम्प और साइन करवा लो, जैसा कि आपको सैंपल आप देख पा रहे हैं। और अगर आपने ऑनलाइन बना रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑनलाइन वाला भी बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। आपका मेन यही होता है कि आपका जो कैटेगरी है वो सेंट्रलाइज लिस्ट में अवेलेबल होना चाहिए और आपके जो रेजुलेशन नंबर है वो आपके बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। तो फॉर्मेट से कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑफलाइन बना रहे हो या ऑनलाइन बना रहे हो, बस वो जो कंटेंट है वो सेंट्रलाइज सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये आप देख पा रहे होंगे, इन्हीं में से कुछ ऑर्डर्स हैं, इनके अकॉर्डिंग आपका जो है सर्टिफिकेट बनना चाहिए। तो आपके मैक्सिमम जो भी ऑनलाइन बनते हैं सेंट्रलाइज वो इसी के अकॉर्डिंग बनते हैं, वो एक्सेप्टेबल है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपने अभी बना नहीं रखा तो आप ऑफलाइन बना सकते हैं, इसका प्रिंट निकाल के आप ऑफलाइन बना लीजिए। और आपके स्टेट में ऑफलाइन नहीं बना के दे रहे हैं, जैसे बिहार है तो वहां नहीं बना कर देते हैं आसानी से, तो आप ऑनलाइन बना सकते हैं। बिहार के अंदर फॉर्म 7 आपको बनाना है, फॉर्म नंबर 7 आपको बनाना है ओबीसी एनसीएल के लिए। इसके साथ फ्रेंड्स आपने देखा 8 नंबर पे आपका ओबीसी एनसीएल का फॉर्मेट हो गया और 9 नंबर पे आपका जो फॉर्मेट दे रखा है वो कैटेगरी वैलिडिटी सर्टिफिकेट दे रखा है। तो ये जो कैटेगरी का वैलिडिटी सर्टिफिकेट है ये सभी को नहीं बनाना है, जो स्टूडेंट महाराष्ट्र से हैं, जो स्टूडेंट महाराष्ट्र से हैं और ओबीसी एनसीएल के हैं उनको अपनी अथॉरिटी से कैटेगरी का वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी बनाना होगा। केवल महाराष्ट्र वाले स्टूडेंट को बनाना होगा, चाहे वो सीसीएमटी के स्टूडेंट हो चाहे सीसीएमएन के स्टूडेंट हो, ठीक है। और इसके बाद अगला जो नंबर है स्टूडेंट्स 10 नंबर पे 10 नंबर पे आता है अंडरटेकिंग फॉर करेक्शन ऑफ डीओबी। अगर कोई स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करना चाहता है, जिसने जेम का जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था या सीसीएमएन का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था या आपका कुछ गलत है डॉक्यूमेंट में डीओबी, तो आप उसके लिए अंडरटेकिंग फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। या अगर आप डीओबी को करेक्ट करवाना चाहते हैं, करेक्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक अंडरटेकिंग फॉर्म सबमिट करना होगा, उसके बाद में हो जाएगा। और इसके बाद स्टूडेंट्स आप अगला नंबर देख रहे हैं 11 नंबर पे अंडरटेकिंग फॉर्म फॉर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो अंडरटेकिंग फॉर्म है ये भी आपको खुद को ही बनाना होगा। ये जो 10 नंबर पे अंडरटेकिंग है डीओबी करेक्शन के लिए और जो 11 नंबर पे जो अंडरटेकिंग है ये भी आपको खुद को ही तैयार करना होगा। ये जो 11 नंबर का अंडरटेकिंग है फॉर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स ये सभी को तैयार करना होगा। इसका मतलब ये है आपको ये डिक्लेयर करना है खुद को कि मैं जो भी डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर रहा हूँ वो बिल्कुल प्रॉपर है, कोई फोर्जरी नहीं की है मैंने, कोई गलत या फेक डॉक्यूमेंट मैं सबमिट नहीं कर रहा हूं, प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल है, वैलिड है, वेरीफाई है, वही मैं सबमिट कर रहा हूं, कोई इसमें मैं किसी प्रकार का फोर्जरी नहीं कर रहा हूं। ये आपको एक डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करना होगा, जो अंडरटेकिंग है आपको अपने लेवल पे ही सबमिट करना होता है, ये सभी को सबमिट करना होता है स्टूडेंट। और इन सभी के बाद स्टूडेंट्स आप जस्ट 12 नंबर पे आप देख पा रहे होंगे फॉर्मेट, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका रिजल्ट एवेटेड है, ये आपको अंडरटेकिंग फॉर्म सबमिट करना होगा कि हमारा रिजल्ट जो है फाइनल ईयर का वो अभी एवेटेड है। अब आपके दिमाग में ये भी सवाल आएगा, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर हमें कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट बनाना है या ये इस अंडरटेकिंग से काम हो जाएगा। जिन स्टूडेंट से कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी आपको बनाना होगा और ये अंडरटेकिंग भी आपको बनाना होगा, ये आपको खुद को फिलअप करना है। जो कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट है वो आपको कॉलेज, इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से बनाना है और ये जो अंडरटेकिंग फॉर्म है ये आपको खुद को ही साइन करके आपको अपलोड कर देना है। ये आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, आपको खुद को अपने लेवल पे ही फिलअप करके आपको सबमिट करना होता है। तो आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि सर दोनों में से किसी एक से काम नहीं चलेगा। जिन स्टूडेंट से जैसे आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो तो आपकी अथॉरिटी बना के देती है, वैसे ही आपका कोर्स कंप्लीशन तो आपकी कॉलेज या इंस्टीट्यूट बना कर देगा। और ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी सबमिट करना होता है कि हाँ मैं ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करता हूं, वैसे ही आपको खुद को भी एक अंडरटेकिंग फॉर्म सबमिट करना होगा कि हाँ मेरा जो रिजल्ट है वो अभी एवेटेड है। तो आपके भी अगर ये डाउट आ रहा है कि हमारा कॉलेज जो है बना के नहीं दे रहा है, तो आपको कैसे भी रिक्वेस्ट करके आपको बनाना होगा। अभी हालांकि फॉर्मेट रिलीज नहीं हुआ है, उसका अभी अपडेट होने वाला है, जैसे होगा मैं आपको एक लाइव डेमो भी बना दूंगा कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट को लेकर। अभी
आप वेट कीजिए, जैसे अपडेट होगा आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा। आपको अंडरटेकिंग भी बनाना होगा। अंडरटेकिंग तो आपको अपने लेवल पे डिक्लेयर करना होगा कि मेरा रिजल्ट अभी अवेटेड है, और जो कोर्स कंप्लीशन है वो आपकी कॉलेज डिक्लेयर करेगी अपने लेवल पे कि इस बच्चे का, इस स्टूडेंट का जो रिजल्ट है अभी अवेटेड है। तो आप बिल्कुल इस डाउट को क्लियर कर लिए। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे ये कुछ जो अंडरटेकिंग फोरम है 13 और 14 नंबर पे, ये रेगुलर राउंड को पार्टिसिपेट करें या स्पेशल राउंड को पार्टिसिपेट करेंगे रेगुलर से, या एनएसआर राउंड को पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए। हालांकि 3-4 सालों में इनका कोई यूज नहीं हुआ। जब काउंसलिंग को हम पार्टिसिपेट करते हैं तो इनका कोई ऑप्शन नहीं होता है, ये केवल अननेसेसरी है, आपको दे रखे हैं। हालांकि हो सकता है इस बार इनको वापस जो है काउंसलिंग के अंदर इनको लागू कर दें, लेकिन पिछले सालों में ऐसा कोई अंडरटेकिंग की जरूरत नहीं थी। हालांकि कोविड के समय ऑप्शन था इनके लिए, लेकिन उसके बाद इनको क्लोज कर दिया था। हो सकता है इस बार चालू हो या ना हो, इसका मैं अपडेट कर दूंगा जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होगी। इसके बाद वाले स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे ये वाला जो है फॉर्मेट, ये पीडब्ल्यूडी वाले स्टूडेंट्स के लिए जो एफिडेविट का फॉर्मेट है वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, जिनके पास प्रॉपर फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट नहीं है, पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो एफिडेविट बना सकते हैं एक बार के लिए। और इसके बाद स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे सबसे लास्ट वाला अंडरटेकिंग फॉर कैटेगरी चेंज। तो ये कैटेगरी चेंज के लिए क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि सर हमने जब जेएम को फिलअप किया था उस टाइम पे जनरल फिल किया था, लेकिन हम अपनी कैटेगरी को चेंज करना चाहते हैं, तो क्या ये सर्टिफिकेट हमें देना होगा फिलअप करके या अंडरटेकिंग देना होगा? जिन स्टूडेंट्स आप अपनी डायरेक्ट कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं सीसीएमएन या सीसीएमटी काउंसलिंग में, ये सर्टिफिकेट काउंसलिंग के ड्यूरेशन के अंदर कोई कैटेगरी चेंज करना चाहता है उनके लिए है। जैसे आपने ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से काउंसलिंग की, आपको सीट भी मिल गई, जब सीट मिलने के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए तो आपका ईडब्ल्यूएस या ओबीसी आपका रिजेक्ट हो गया, तो ऐसे में आपका कैटेगरी तो कैंसिल हो गया, ओबीसी या एनसीएल। अब आप क्या करें, तो उसके बाद आप जनरल कैटेगरी से अपनी काउंसलिंग को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उस कंडीशन में आपको ये जो है डिक्लेरेशन फॉर्म आपको सबमिट करना होता है, और अगर आपके पास निर्धारित समय के अंदर ईडब्ल्यूएस या ओबीसी एनसीएल नहीं तैयार होता है तो आपको अपनी जनरल कैटेगरी चेंज करवानी होती है, तो ये उसके लिए। और आई होप स्टूडेंट्स ये आज का सेशन आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल बना होगा, और ऐसे ही बेहतरीन और न्यू अपडेट पाने के लिए अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मुझे लगता है जैसा कि आपके जो फॉर्मेट है उनका परफॉर्मा आपके लिए रिलीज कर दिया है, और हाल ही कुछ दिनों में आपका जो इंफॉर्मेशन ब्राउचर है, डेट शेड्यूल है, वो भी जल्दी आ जाएगा। मई लास्ट तक या जून के फर्स्ट वीक में आपका जो है एडमिशन फॉरम है, काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाएगा, और आई होप कि ये जल्दी स्टार्ट हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट जो है बेसब्री से इंतजार करें दोनों ही काउंसलिंग का। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इंतजार बनाए रखें। इसके साथ स्टूडेंट्स अगर आप भी इन काउंसलिंग में निष्क्रिय रहना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर गाइडेंस, ऑथेंटिक कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, 1-to-1 आपके सारे डाउट्स मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप भी हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद स्टूडेंट्स आपके पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को हमारी टीम के द्वारा हैंडल किया जाएगा। मेरे निर्देशन में आपके पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। आपके एडमिशन फॉर्म से लेकर फर्स्ट स्टेप से लेकर जब तक आपका फाइनल इंस्टीट्यूट अलॉट नहीं हो जाता है, आपको ऑफर लेटर नहीं मिल जाता है और आपके अलॉटेड इंस्टीट्यूट में फर्स्ट क्लास नहीं हो जाता है, तब तक स्टूडेंट्स आपके हर एक स्टेप पे पूरा सपोर्ट अवेलेबल रहेगा। आपका एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करना है, एडमिशन फॉर्म फिल करते टाइम पे आपका कॉलेज प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे फिल करना है, चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे सेट करना होगा, आप कौन कौन से इंस्टीट्यूट में एलिजिबल है, कौन कौन से कोर्सेस में आप एलिजिबल है, कहां कहां आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपके स्कोर के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन करवाने के लिए हमारा पूरा एफर्ट रहेगा। काउंसलिंग या एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अरेंज करने हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं, सीट मिलने के बाद सीट को अपग्रेड कैसे करना है, सीट को फ्रीज कैसे करना है, अगर 2 इंस्टीट्यूट में सीट मिल गया तो एक इंस्टीट्यूट से अपना सीट बुकिंग फीस कैसे लेना है, और इसके साथ ही आपका जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग है वो कैसे होगा, फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी होगी, पूरा फाइनल एडमिशन तक स्टूडेंट्स हमारा पूरा सपोर्ट अवेलेबल रहेगा। अगर आप भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से आप परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर जो भी आपकी काउंसलिंग है उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही सब्सक्रिप्शन को लेकर आपका और भी कोई डाउट है और भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी टीम के साथ डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे, और यहां पर सब्सक्रिप्शन लेने के जस्ट बाद आपकी ईमेल पे आपको इनवॉइस बिल रिसिप्ट मिल जाएगा। हमारा कंपनी है, हमारा प्लेटफॉर्म है, वो अंडर गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए।